बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी सारे काम हैं जो एक साथ ही करने वाले हैं। मैंने वॉशिंग भी साथ ही लगा ली है, नाश्ता बनाया और उसके बाद मैंने सफाई का काम शुरू किया। और सफाई से पहले मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। तो बस इसी तरह से होता है, सुबह में जो होते हैं काम काफ़ी ज़्यादा एक साथ ही करने होते हैं। तो बस फिर यही होता है कि आप जल्दी जल्दी अपने काम निपटाती हैं और कोशिश करती हैं कि सारे काम सही से हो जाएं। तो मैं डेली इतनी रूटीन टफ नहीं होती। जिस दिन वॉशिंग लगानी होती है उस दिन थोड़ा टाइम हर काम में ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बार बार काम छोड़कर तो कपड़े निकालने पड़ते हैं मशीन में से। तो बस आज मैंने इसी तरह से सारे निकाल के रख लिए थे एक साथ ही, और फिर मैं इनको बैठ के पानी में से निकाल लूँगी। और झाड़ू जो था वो भी मैंने लगा लिया था और किचन जो था वो भी क्लीन कर लिया था। देखिए पोछा लगाने के बाद फ्लोर कितना शाइन कर रहा है और बिल्कुल घर क्लीन हो गया है। बस अब मैं नील वाला पानी बनाऊंगी। बाकी जो कपड़े थे वो मैंने धोकर फैला दिए थे और वाइट कपड़े हैं, इनको मैं नील लगाऊंगी। तो बस फिर हम इनको नील लगाकर स्पिन कर लेंगे। तो मियाँ साहब के कपड़े होते हैं या बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं जिनको नील लगाना होता है। मियाँ साहब का भी यूनिफॉर्म होता है, उसको नील लगता है। तो बस इतना ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती, हल्का सा ही लगाती हूँ। तो बस फिर सारे काम निपटाने के बाद मैं किचन में आई तो गैस आ रही थी हल्की सी, तो मैंने सोचा चलें आज फिर सालन भी चढ़ा देते हैं। तो आज बननी थी मूंग और मसूर की दाल। तो बस इसका तो यही होता है, पानी डालकर और स्पाइसेस वगैरह ऐड कर कर आप इसको चढ़ा दें तो हल्की आग पे बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, बस हल्की सी आग थी, थोड़ा सा पानी डाला है और डालने के बाद मैंने इसको चढ़ा दिया है। तो दाल के साथ आज चावल भी बनेंगे। तो चावलों को भी मैं भिगो लूँगी, तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोना पड़ते हैं। तो पहले तो मैं 1 घंटा ही भिगोती थी, लेकिन मियाँ साहब अब जो चावल लेके आए उन्होंने बोला है कि इसको तकरीबन 2 घंटा पहले ही आपने भिगोना है। तो बस चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर मैं इनको भिगो दूँगी। बस फिर मियाँ साहब आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि कहीं बाहर जाना है किसी काम से, तो आप चलो, आप पसंद करके आओ। तो बस फिर हम दोनों निकल गए और दाल जो थी वो मैं चढ़ा के चली गई थी अम्मी जी को बोल के कि आप देख लीजिएगा। तो आग जब तक तेज़ होनी थी तब तक मैंने आ जाना था। तो ये देखें जी, ये हमारा प्यारा सा मुल्तान है। तो मुझे तो अपना शहर बड़ा ही प्यारा लगता है, आप भी बताइएगा आपको मुल्तान कैसा लगता है। तो बस फिर यहाँ से मियाँ साहब ने पेट्रोल डलवाया और हम दोबारा से अपने सफ़र पे रवाना हो गए। तो ये आया था रास्ते में माल ऑफ मुल्तान। तो इंशाल्लाह मैं जल्द आपको इसका विज़िट कराऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा है। तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, खाने पीने की भी और दूसरी भी। तो बस अब जिस काम के लिए हम आए थे हम उस शॉप पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जनाब हमने लेनी थी शीट्स। हमने इससे थोड़ा घर में काम करवाना था, तो जो जो काम है करवाना वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो कलर जो थे समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो बस फिर मैं पिक्चर बना के ले आई और अब अम्मी से सिलेक्ट करवाऊँगी। तो रास्ते में मियाँ साहब ने ले लिए थे बनाना और सेब, और उनका था कि मुझे ना चाट बना के दो। तो बस फिर अब मैं उनके लिए चाट बनाऊँगी। तो सारे फ्रूट्स जो थे उनको मैंने इस तरह से छील लिया है। साथ में मैंने लिया खजूर और किशमिश और चाट मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा दही और इमली की चटनी। तो आप चीनी वैसे भी डाल सकते हैं बिना ग्राइंड की, वो भी मेल्ट हो जाती है अच्छी तरह से। बस अब सारे फ्रूट को मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो बड़ी मज़े की बनती है और बड़ी अच्छी लगती है। और खजूर और किशमिश जो है आप बिल्कुल ठंडी करके इसमें डालेंगी, इतना अच्छा टेस्ट देती है और खाने में इतना मज़ा आता है। बस इसी तरह से अब मैं इसमें चीनी और चाट मसाला डालूँगी
और साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही। तो इस तरह से आपने फैला के ही डालना है, एक जगह पे नहीं डालना। इस तरह से आपको मिक्स करने में आसानी होगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और बस मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी इमली। तो इमली की चटनी जो है उसकी रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पे दी है। तो बस ये वही इमली है, इसको मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ फ्रीज़र में। तो बस जब यूज़ करनी है तो फिर उसको निकाल के बाहर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो वो सही अपनी कंडीशन में आ जाती है। अगर आप नीचे फ्रिज में रखेंगे तो वो खट्टी हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि गर्मियाँ ज़्यादा हो तो फ्रीज़र में ही रखनी है। बस इस तरह से फिर मैंने सारी जो फ्रूट चाट थी उसको मिक्स किया है। और मैं जो बनाना है वो थोड़े मोटे मोटे ही काटती हूँ, बारीक जो है वो मुझे अच्छे नहीं लगते, और जो एप्पल होते हैं वो बारीक कट करती हूँ। बस साथ साथ ही फ्रूट चाट का काम किया और साथ साथ ही बाकी काम भी होते रहे। तो इसी तरह से होता है, बाज़-औक़ात दिन ऐसा होता है कि बड़ी मसरूफ़ियत वाला दिन होता है। तो जी जनाब, फ्रूट चाट जो थी रेडी हो गई थी, तो आ जाएं सब खा लें आके और इंजॉय करें आज फ्रूट चाट को। तो देखें दाल जो थी वो भी रेडी हो गई थी, और अब मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो आपने पहले पानी थोड़ा डालना है, वो पानी जब ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह से मैश करके तो फिर इसमें दोबारा से पानी डाल लें और 2 से 3 मिनट के लिए पका लें ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए। तो बड़ी अच्छी लगती है चावलों के साथ ये वाली दाल। बस अब इसको इसी तरह से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये थोड़ी ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे चावलों के लिए मैंने प्याज रखा था ब्राउन होने के लिए। तो जैसे ही ब्राउन होगा तो मैं इसमें बाकी स्पाइसी वगैरह ऐड कर दूँगी। और देखिए जनाब, जो मैंने फ्रूट चाट बनाई थी उसका कचरा अभी शेल्फ़ पे ही पड़ा था, तो बस फिर मैंने वो समेटा है। तो इसी तरह से होता है, साथ साथ सारे काम होते रहते हैं। तो पानी जो मैंने डाला था चावलों में वो बॉईल हो गया था, तो बस फिर मैंने अब चावल डाले हैं और साथ ही मैं तड़के का काम भी करूँगी। तो तड़का हम प्याज का ही लगाते हैं, लहसुन जो है बच्चे पसंद नहीं करते। तो बस इस तरह से थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है और ऑयल। ये देखिए दाल जो है उसको भी मैंने पतला कर लिया था, और चावल जो है उसका प्याज भी ब्राउन हो चुका था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और गरम मसाला डाला है और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी तड़का लगाने से पहले पहले, ताकि तड़का जो है ऊपर नज़र आता है जब, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी। तो बस जैसे ही मैं इसको डालूँगी तो डालने के बाद मैं इसको हंडिया में डाल दूँगी ताकि ये जले नहीं। तो जब तड़का लगता है उसकी आवाज़ आती है, इतनी प्यारी लगती है और देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। अल्लाह हाफिज़।